हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस की आरएस का जो पेपर फोर्थ है, उस पेपर फोर्थ में जो आपकी हिंदी की क्लास है आज की रहने वाली है। हिंदी में अगर बात करें तो हमारा जो हिंदी का भाग बी है, यानी जो आपका भाग पार्ट बी है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। आपका जो भाग बी है वो 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है संक्षिप्तीकरण से 10 नंबर का, पलवन से एक क्वेश्चन 10 नंबर का, पत्र लेखन से एक क्वेश्चन 10 नंबर का, प्रारूप लेखन से एक क्वेश्चन 10 नंबर का, और आपका अनुवाद, हिंदी अनुवाद, जिसमें आपको अनुवाद करना होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारा पत्र लेखन, जो आपका थर्ड पॉइंट है पत्र लेखन। इस पर आज हमें चर्चा करेंगे, अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। हमारे सिलेबस में ये 4 प्रकार का दिया हुआ है। पहला सामान्य कार्यालय पत्र, दूसरा कार्यालय आदेश, तीसरा अर्धशासकीय पत्र, और चौथा अनुस्मारक। अगर हम इनकी बात करें तो इन चारों में से हमारे एग्जाम में एक आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने 10 नंबर का आएगा। इसी प्रकार जो आपका प्रारूप लेखन है उसमें भी आपके 4 प्रकार हैं, जैसे अधिसूचना, परिपत्र, निविदा, विज्ञप्ति। तो उसमें से आपके एक आता है। अब हम बात करें हमारे जो पत्र लेखन है उसकी, तो एक आता है सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र की बात करें तो सामान्य कार्यालय पत्र होता क्या है। इसमें होता है कि कोई एक सरकारी सरकारी विभाग या कार्यालय या कार्यालय या फिर संस्थान द्वारा संस्थान द्वारा ठीक है, इनके द्वारा दूसरे कोई एक सरकारी विभाग या दूसरे कार्यालय, दूसरे संस्थान, प्रतिष्ठान, ठीक है, या फिर अधिकारी, कर्मचारी या किसी अनुभाग को भेजा जाने वाला जो एक औपचारिक पत्र होता है, भेजा जाने वाला औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सामान्य कार्यालय पत्र। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी आपकी है कोशिश कर रही हूँ। आज मेरे लिए जो बोर्ड है वो थोड़ा सा नया है, इसी वजह से आपकी क्लास है वो कल की क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि इतने दिन तक मैं आपकी जो क्लासेज हैं वो मोबाइल स्क्रीन पर है वो लेती थी, लेकिन आज है थोड़ा सा ये आपके पेन टेप से आपकी क्लास है मैं ले रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, थोड़ा आप भी एडजस्ट करना। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कार्यालय पत्र, मैंने बता दिया कि कार्यालय पत्र है वो किस प्रकार होता है। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे किसी सरकारी कार्यालय या प्रतिष्ठान, अधिकारी, कर्मचारी, अनुभाग को भेजा जाने वाला एक औपचारिक पत्र होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो कौन कौन से पार्ट होंगे। कार्यालय को लिखे जाने वाला जो पत्र होता है उसके घटक होते हैं, घटक मान लो या फिर इसके भाग मान लो। तो वो भाग होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आता है इसका पत्र शीर्ष। पत्र शीर्ष यानी आपका जो लेटर हेड होता है, आपका क्या आता है लेटर हेड, उसकी बात करते हैं। तो उस लेटर हेड में क्या होता है कि जैसे आपने अगर कोई सरकारी पत्र देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मली समझाने के वे में बोल रही हूँ। या किसी कंपनी का मान लीजिए, किसी सरकारी विभाग का मान लीजिए लेटर हेड होता है, तो उसमें है उस कार्यालय का नाम होता है, ठीक है, उस कार्यालय की वेबसाइट दी हुई होती है, उसका ईमेल एड्रेस दिया होता है, उस कैंपस का है वो आपको जो एड्रेस होता है वो मिलेगा, इस साइड उस कंपनी का लोगो मिलेगा। अगर कोई सरकारी कार्यालय है तो अशोक स्तंभ का लोगो भी दिख सकता है। इस साइड यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी होंगे। तो ये सारी चीजें एक लेटर हेड में होती है। ठीक है। अगर हम पत्र शीर्ष की बात करें तो पत्र शीर्ष में यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, इसमें हमें जो सरकारी विभाग होता है, जो सरकारी सरकारी विभाग या कार्यालय होता है उसका नाम लिखना होता है, कार्यालय का नाम, और उस कार्यालय नाम व उसका स्थान लिखा लिखा जाएगा। ठीक है, उसका स्थान लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। उस राजस्थान सरकार के बाद में हमें यहाँ पे जैसे हमने लिखा
कि कार्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। अपन नाम लिखते हैं जैसे राजसमंद, कहाँ के है ये, राजसमंद। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने वहां पे पत्र शीर्ष में है उस विभाग का है वो नाम लिख दिया। आप एक चीज याद रखना कि जब भी ये आप पत्र शीर्ष लिखो तो आप जो आपका पेज होता है उन दोनों में, जो पेज दिया होता है उसमें दोनों तरफ है वो समान मार्जिन है वो रखा जाता है, यानी ये बिल्कुल बीच में लिखा जाएगा। आप और भी देख सकते हो, जैसे राजस्थान सरकार लिख दिया, फिर नीचे आप लिख सकते हो कार्यालय नगर निगम जोधपुर, या फिर राजस्थान सरकार लिख दिया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर, या राजस्थान सरकार आप लिख सकते हो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक। ये जो पत्र क्रमांक होता है इसको आप ऐसे लिखा हुआ, आप पत्र संख्या ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको पै ऐसे लिखा हुआ पत्र क्रमांक ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। जो सरकारी पत्र होता है इसमें जो पत्र क्रमांक होती है इसमें एक इसकी ये विशेषता होती है, इसकी क्या विशेषता होती है कि ये उस जो कार्यालय होता है उसका एक संक्षिप्त विवरण देता है। किस हिसाब से, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है पत्र क्रमांक लिखने का, कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ कि पत्र क्रमांक में क्या क्या होता है। जैसे अपन इसी का मान के चल लेंगे, राजस्थान सरकार उपखंड अधिकारी राजसमंद, इसका अगर हम मान के चलेंगे ना तो अपन लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने पत्र, पत्र क्रमांक, पहले ये चीज लिख दी, फिर यहाँ पे हम F6 लिख देंगे, यानी ये फाइल नंबर 6 का है, फाइल नंबर 6 का है। फिर यहाँ पर अपन लिख देंगे का उ ए, यानी कार्यालय उपखंड अधिकारी। फिर अपन यहाँ पे लिख देंगे रा, यानी राजसमंद। फिर यहाँ पे अपन ईयर भी लिख सकते हैं जैसे 2023, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे अपन जैसे 100 नंबर, यानी ये डिस्पैच नंबर होता है, यानी कि ये 100 नंबर लेटर है। जब हम भी किसी को पत्र लिखते हैं तो अपने ऑफिस में है एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें अपन विवरण लिखते हैं कि इस साइड पहले डेट लिख देंगे, इस साइड इसका डिस्पैच नंबर लिख देंगे, डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे किसको दे रहे हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे इसका विवरण लिखेंगे। तो ये एक रजिस्टर होता है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके नंबर होते हैं, डिस्पैच नंबर, ठीक है। तो अब इससे ये मैंने अभी बोला ना कि जो पत्र क्रमांक होते हैं इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये किसी कार्यालय के बारे में उसका संक्षिप्त विवरण देते हैं। जैसे पत्र क्रमांक ये किस फाइल का है, किस कार्यालय का है, वो उस कार्यालय की जगह की, वो जो कार्यालय वो कहाँ पर है, ईयर और ये नंबर, ठीक है, ये होता है आपका पत्र क्रमांक। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखते पत्र क्रमांक F7 लिख देते, ठीक है। फिर यहाँ पे F7 लिख के फिर यहाँ पर राजस्थान राज्य और पथ परिवहन निगम लिख देते, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड लिख दे देते। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं फिर आपके आता है 2 नंबर पे दिनांक। तो इसके नीचे आप अपने ये क्या लिख दिया, ये अपना जो पत्र शीर्ष है उसमें लिख दिया कि ये आपके सरकार का नाम, कार्यालय का नाम, उसके नीचे पत्र क्रमांक वाली लाइन लिख दी। मैंने आपको समझा दिया कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे दिनांक लिखी जाती है, फिर बाद में जो अंदर का पता है वो लिखा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल रूप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, अपन जो प्रारूप है उसको देखें तो सबसे पहले सरकार का नाम, ठीक है, जैसे राजस्थान सरकार लिख देंगे यहाँ पे, फिर कार्यालय विभाग का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्थान लिख देंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया। फिर ये देखिए अपन ने लिख दिया पत्र क्रमांक, यहाँ पे GCA का क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर, ये 5 क्या है, फाइल नंबर है, ये 204 क्या आपका जो पत्र नंबर है वो है, और ये डेट हमने लिख दी, ठीक है। फिर इसके बाद है हम क्या लिखते हैं, इसके बाद है जो प्रेस स्थिति होता है उसके बारे में लिखते हैं, और यहाँ पे उसका जो अंदर का पता होता है वो लिखते हैं कि अधिकारी का जो पद है वो लिख देंगे, क्योंकि किसी भी अधिकारी के नाम पर नहीं लिखा जाता, उसके पद पर लिखा जाता है। फिर कार्यालय का नाम लिख देंगे, फिर स्थान लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, विषय आता है कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। वो सब्जेक्ट लिखने के बाद है हमारा
जो संदर्भ है, संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ यानी कि रेफरेंस है, यानी कि मान के चलिए कि हमें किसी अपर जो ऑफिस है उससे एक लेटर आया कि आप अपने जो सब डिविजनल ऑफिस है उसमें ये काम आपको करवाना है, उसके बारे में आया, तो अपन यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि हमें इस लेटर के अनुसार है, ये हमें जो पत्र है आपको लिख रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके जो कैंपस है वहां पे ऑफिस है, वहां पे आपकी कोई मीटिंग हुई है अपने ऑफिस की, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस की, उसमें एक जो मीटिंग में एक है वो एक है फैसला लिया गया कि हाँ ये चीज है, मीटिंग में ये कहा गया कि हाँ ये काम है इस प्रकार करवाना है, तो उस मीटिंग का हवाला दे दिया। इस प्रकार जो आपको दिया जाता है रेफरेंस, वो यहाँ पे लिखा जाता है। फिर अपन यहाँ से है वो अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो प्रथम पैरा होता है उसमें सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट दिया होता है, विषय दिया होता है, उसी के बारे में लिखते हैं कि उपयुक्त विषय एवं संदर्भांतर्गत सूचनार्थ निवेदन है कि, फिर आगे हम है वो उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर वाली सारी चीजें बता दी। सब्जेक्ट है वो बता दिया, सब्जेक्ट लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है यानी रेफरेंस, फिर संबोधन या अभिवादन कर सकते हैं। फिर पत्र का जो मध्य का भाग होता है, मैंने बताया ना कि जो ये आपको ये बताया था अभी, आप ये देखिए, ये आपको बताया था ना कि जो उपयुक्त विषय एवं संदर्भागत सूचनार्थ निवेदन है कि, तो यही चीज है कि अपन जो पत्र का मध्य भाग है उसमें प्रथम पैरे में कोई सब्जेक्ट हो गई, वो सब्जेक्ट यानी कोई समस्या से संबंधित है उसका संक्षिप्त परिचय देते हैं। उसके बाद है उसको सारगर्भित वर्णन देते हैं कि हम क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, हम क्या सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद है वो पत्र का सारांश लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम क्या लिखते हैं, फिर लास्ट में नीचे आता है कि हम उनका सादर करते हैं, कोई शिष्टता सूचक शब्द लिखते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया लेटर खत्म होने के बाद सादर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम संलग्न। संलग्न यानी कि जो इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, संलग्न, संलग्नक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनक्लोज करते हैं, मान के लिए चलिए हमने कोई पत्र लिखा, उसके साथ हम कोई भी है वो कॉपी भेज रहे हैं किसी चीज की, कोई एमओएम किया हुआ होगा, कोई ऑफिस मीटिंग की कॉपी होगी वो भेज रहे हैं, तो वहां पे लिखना होता है कि हाँ हमें ये चीजें इसके साथ है भेजी है। यहाँ पर है वो अपने हस्ताक्षर के साथ जो प्रेक्षक होता है उसका नाम लिखते हैं, जो प्रेक्षक होता है प्रेक्षक का नाम। उसके बाद है यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पे उसका पद नाम लिखते हैं, पद नाम लिखते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे डेट लिख देते हैं, ये चीज लिखते हैं। यहाँ पे फिर वापस है वो क्रमांक, जो ऊपर हमने जो क्रमांक लिखा था ना, पत्र क्रमांक, जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो ये वाला लिखा था ना, यही पत्र क्रमांक और यही डेट, ये वाला उठाकर है वो हम कहाँ लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, अपन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पत्र क्रमांक, सामने यहाँ पे डेट लिख देंगे। फिर अपन जिसको कॉपी दे रहे हैं, प्रतिलिपि जिसको हमें कॉपी दे रहे हैं, यानी हमने किसी अपने, जैसे मैं एक एक्सिन ऑफिस में हूँ, ठीक है, एक्सिन ऑफिस में मैंने एक लेटर लिखा, तो मैं अपने एससी को है जो सुप्रिटेंडिंग ऑफिसर होता है उसको भी कॉपी दूंगी। नीचे हमारे जो अय्यन होते हैं, ठीक है, मैं अय्यन ऑफिस को भी ये कॉपी दूंगी कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। मैंने किसी कोई कॉन्ट्रैक्टर को जो है लेटर लिखा है, तो मैंने बताया, एससी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया, अय्यन है उनको भी इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो जैसे हम कॉपी लिखते हैं, ठीक है, ये हो गई कि अपन ये कॉपी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जो प्रतिलिपि दी होती है वो क्यों दी जाती है, कि कोई भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ अगर लिखित को प्रेक्षित है, इस प्रकार लिखे। क्यों, क्योंकि हम किसी को आवश्यक कार्यवाही के लिए, तो यानी अपन जो अपना जो हेड होएगा, एससी होगा, उसको अपना जो अपने अंडर में होएगा, आईएन होएगा, उसको सूचना देने के लिए कि हाँ चीजें है। फिर लास्ट में यहाँ पे भी वही चीजें लिखेंगे, जो प्रेक्षक का नाम, पद नाम, ठीक है, और उसके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी आप प्रतिलिपि देते हो यानी कॉपी देते हो, तो ये का ये नीचे है उसके लिखना जरूरी होता है, यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये, और फिर है आप यहाँ पे दिनांक लिख दोगे। जो अपन ये आप मैंने आपको डेट का बताया था, तो इस डेट में लिखने का आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मैंने ये 5 जनवरी 2023 लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे जनवरी 5, और यहाँ पे लिख देते 2023, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे 05/01/2023। लेकिन आप ध्यान रखिए ज्यादा सही ये रहता है,
5 जनवरी 2023। इन तीनों में से लिख कोई सा भी सकते हो, लेकिन ज्यादा सही ये रहेगा। ठीक है। फिर अब मैं आपको, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार है इसका प्रारूप होता है, पूरा अच्छे से बता दिया कि हाँ हाँ इस प्रकार होगा, इसके आगे आप क्या लिखोगे, ये सारी की सारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि आप है वो किस प्रकार है वो लिखेंगे। जैसे अपन ने वो लिख दिया नीचे, और फिर ये यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे पद लिख देंगे, यहाँ पे वो पत्र क्रमांक वापस आ जाएगा। प्रतिलिपि सूचनार्थियों आपसे कार्यवाही हेतु यहाँ पे किस किस को कॉपी दे रही हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर और फिर वापिस से पद। तो ये तो हो जाता है आपका। इसके बाद का जो नीचे का पार्ट था वो ये था। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं खुद लिख के बताती हूँ, उसके बाद है जो और भी एग्जाम्पल होंगे आप देखना, खुद लिख के देखना। लेकिन ये जो और एग्जाम्पल होगी वो भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी, वहां पे प्रोवाइड करवाती रहूंगी एक एक। ठीक है। या फिर मैं सीधी पीडीएफ है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मैटर तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवा दूंगी, बस आपको क्या है उसको समझना है और लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा आप इसका प्रारूप देखोगे, अच्छे से देखोगे, फिर बात एक बार आपको लिखना आ गया तो आप अच्छे से इसे कवर कर लोगे। अब हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से मतदाता सूचियां अद्यतन करवाने के संबंध में एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखिए। अब हमें पता है कि किसके, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से लिखना है। सबसे पहले राजस्थान सरकार, यानी जो लेटर हेड लिखते हैं वो वाला कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर स्थान का नाम, प्रेषिती सहायक निर्वाचन अधिकारी शाहपुरा। ठीक है, उनको ये लिखना था। सब्जेक्ट क्या था, मतदाता सूचियां अद्यतन करने के संबंध में। यहाँ पे देखिए अपने ये लिख दी, यहाँ पे अपने डेट लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या था, सब्जेक्ट के बाद हमें रेफरेंस यानी संदर्भ लिखना था। संदर्भ यानी पंचायती राज आम चुनाव 2024 के क्रम में, यानी हमने बता दिया कि इस चीज के बारे में हमें लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उपयुक्त विषय एवं संदर्भगत लेख है कि आगामी पंचायती राज आम चुनाव की मतदान तिथि है वो 24 जनवरी 2024 है, निर्धारित की गई है। पिछले आम चुनाव में आपके क्षेत्र की जो मतदाता सूची तथा मतदाता पहचान पत्रों में काफी त्रुटियां पाई गई थी। अब पैरा हमें चेंज करना है, फिर इसमें हम जो उसे सुझाव दे सकते हैं या जो हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखनी है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20 जनवरी 2024 तक इससे संबंधित सभी त्रुटियों में सुधार करते हुए मतदाता सूची अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें। फिर अपने यहाँ पे हस्ताक्षर यानी नाम हो गया, नाम के ऊपर अपने साइन हो जाएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, ये चीज आ जाएगी। फिर हमें जो नीचे कॉपी लिखनी है, कॉपी किस किस को देंगे, उससे पहले जो मैंने बताया ना था ये पत्र क्रमांक जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, यहाँ पे अब देखिए वहां पे हमने क्या लिखा था, ये देखिए 1002 लिखा था। ठीक है। अब हम जो कॉपी लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं 1003 से 5, यानी 2 तो हमने ये लिखा वो लेटर हो गया, 3 है इनका आ जाएगा, 4 इनका और 5 है इनका। ठीक है, ये चीजें हो गई। सामने अपन ने क्या लिख दी, डेट लिख दी। प्रतिलिपि सूचनार्थियों आवश्यक कार्यवाही हेतु किस किस को दे रहे हैं, श्रीमान राज्य निर्वाचन आयुक्त जयपुर को, श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर, रक्षित पत्रावली, वापिस यहाँ पे हस्ताक्षर जिला निर्वाचन अधिकारी और जयपुर, ये हमने अच्छे से लिख दिया। अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख बता सकते हो मेरे को, मैंने पहले बिल्कुल इजी लिया था ताकि आपको फॉर्मेट है वो समझ में आ जाए। बस आपको ये जो प्रारूप है ये समझ में आना चाहिए, तभी मैंने बीच का है वो बिल्कुल कम और बिल्कुल सिंपल सा लिया था। एक एग्जाम्पल और आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, कार्यालय अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अलवर के द्वारा है ये लिखा जा रहा है। किसको, पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर हो गया, अलवर को लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है कि 20 जनवरी 2019 को आयोजित होने वाली किसान रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने हेतु। ठीक है। संदर्भ क्या है, रेफरेंस क्या दिया इन्होंने, जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में इतने 12 दिसंबर 2000 को बैठक हुई थी।
2018 को बैठक हुई थी, उस बैठक का संदर्भ दिया है कि इसमें हमने ये डिसीजन लिया था कि रैली में है वो आपको सुरक्षा करनी है विद्युत लाइनों की। महोदय, हम आपका ध्यान 12 दिसंबर 2018 को जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में हुई बैठक की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें 20 जनवरी 2019 को किसान सभा अध्यक्ष के आह्वान पर आयोजित होने वाले किसान रैली में सुरक्षा संबंधित संभावित खतरों पर चर्चा की गई थी। उक्त बैठक में अधो हस्ताक्षरकर्ता ने सवाल उठाया था कि किसान रैली के दौरान किसानों का रोष मुखर हो सकता है तथा वे ट्रांसफर जलाने आदि की कार्यवाही पर भी उतर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी ओर से प्रस्ताव है कि अगले 3-4 दिन में आपके नेतृत्व में स्थानीय पुलिस कर्मियों एवं विद्युत प्रसारण निगम के कार्मिकों की एक संयुक्त बैठक हो, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। तो ये जो हम पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते थे या फिर हम इस सीधे यह पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ये चीजें हैं हमें कर सकते हैं। रैली स्थल के आसपास के ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा, विद्युत निगम के स्थानीय कार्यालय एवं पावर हाउस की सुरक्षा, पुलिस कार्मिक के विद्युत निगम के कार्मिकों की सहभागिता की प्रक्रिया आदि। फिर लिखा है कि आशा है आप समय निकालकर हमें और स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करेंगे तथा बैठक का आयोजन यथाशीघ्र करेंगे। बिजली की कमी से उपजे किसान आक्रोश की इस विषम परिस्थिति में पुलिस बल का सहयोग देने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ अपन संलग्न क्या करें, किसान सभा के अध्यक्ष की रैली संबंधी जो पत्र की छाया प्रति है वो हम इसके साथ है वो कॉपी इनक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भवदीय है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, अधिशासी अभियंता यानी एक्स या नई लेटर लिखा है। वही कर्म जो पत्र क्रमांक है वो क्रम संख्या पत्र की जो कौन से ये वाली यहाँ पे जो होती है वो। ठीक है, इसमें मैंने लिखी नहीं है, वो आपको मैं सीधी बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा पत्र क्रमांक, कौन सा जिला है ये आपका है, तो यहाँ लिख देंगे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। फिर यहाँ पे अलवर लिख देंगे, अलवर। फिर यहाँ पे फाइल संख्या जैसे 16 की है, कोई भी जो फाइल होती है वो लिख देते हैं। फिर यहाँ पे इसका लिख देते हैं कि इसका डिस्पेच नंबर कितना है, जैसे आगे लिखा है क्या मैंने, इसमें यहाँ पे वो सीधा दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन डिस्पेच नंबर मान सकते हैं 1001। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट लिख देंगे, ये चीजें हो गई। अब आगे वो यहाँ पे लिख देंगे, ये डेट लिख दी, ये डेट यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे प्रतिलिपि है वो सूचनार्थी आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर अलवर जिला अलवर को दिया गया है। मुख्य अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भी दिया गया है। जो अधिशांशी अभियंता थे उन्होंने मुख्य अभियंता को भी ये कॉपी दी है। तो ये हो गया लेटर। ये मैंने दो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझाए हैं। फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे सीधा वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए और वहां पे आपके कोई भी क्वेरी हो वहां पे आप डाउट को सोल्व करवाइए। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा था सामान्य कार्यालय पत्र, इसके काफी सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगी। जो भी यहाँ पे क्लास होती है उसकी सारी जानकारी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड होती रहेगी। और अब आपका जैसा कि रिजल्ट आ चुका है तो आपको एक भी दिन और दिन का एक भी सेकंड है वो खराब नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए आप बताना क्लास कैसी लगी। थोड़ा सा इसमें जो बोर्ड था ये मेरे लिए नया था तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्ट हुआ, फिर भी मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में। धन्यवाद।